बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटेल स्टोर हो गया, मेडिकल सुपर स्टोर या ग्रोसरी शॉप की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमें उसके अंदर एमआरपी कैलकुलेट करनी होती है और फिर अगर उसका प्रॉफिट चाहिए वो कैलकुलेट होगा। इसमें फ्राइड या लैंड कॉस्ट वगैरह जो होती है, लैंडिंग कॉस्ट के साथ अगर हमें पूरा एक शीट का फॉर्मेट रेडी करना है तो एक्सेल में किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर एक डाटा बना हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, अब कुछ नेम, कैटेगरी, ब्रांड, यूनिट। अब इसकी हमारे पास परचेज प्राइस दी हुई है और इसके साथ हमने इसको डायरेक्ट ऐड किया हुआ है लैंडिंग कॉस्ट। ये आप फ्राइट रेट का कॉलम भी रख सकते हैं, तो उसमें राइट क्लिक करेंगे फ्राइट का एक कॉलम और एक राइट क्लिक करेंगे लोडिंग। इसके चार्जेस ऐड करने के बाद जो होता है वो लैंडिंग कॉस्ट बनती है हमारी। तो जैसे 45 का है, मैंने डायरेक्ट अभी लैंडिंग कॉस्ट का कॉलम रखा है। अगर आपको लोडिंग के अलग रखने हैं चार्ज और फ्राइट के अलग रखने हैं तो आप इस तरह से दो कॉलम ऐड करेंगे। अब 45 की फॉर एग्जांपल परचेज़ हुई तो इस तरह से रख सकते हैं कि फ्राइट चार्जेस 2 और लोडिंग चार्जेस 1। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा 48 रुपीज़ का। अभी मैंने मैनुअल 48 लिखा है, फिर हम जब सम करेंगे या ऑल्टर इक्वल, हमारे पास जो लेफ़्ट वैल्यू होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, इंटर। तो इस तरह से ये टोटल आएगा। तो ये ऑप्शन कॉलम मैंने क्लियर रखे हैं यहाँ, अगर आपको रखना है डाटा में तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर इसके 10 रख लेते हैं, इसके जो होंगे 5 रख लेंगे चार्जेस। यहाँ इसके 5 आ गए। अब ये हमारे पास, अब ये मैंने कुछ डाटा फ्राइट कॉलम और लोडिंग का अपडेट किया है ऐड। अब इसी फार्मूले को जो फर्स्ट में हमने सम किया है ड्रैग कर लेंगे इसे, तो ऑल वैल्यू आ जाएंगी इसकी। ठीक है जी। अब परचेज़ इतने की हुई, फ्राइड और लोडिंग चार्जेस के साथ जो लैंडिंग कॉस्ट थी वो हमारी 48 आ गई फर्स्ट आइटम की। इसके बाद कॉलम जो होगा वो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट। अब इसको अगर रखना है शो तो आप रख सकते हैं, ना तो राइट क्लिक करें और हाइड भी रख सकते हैं। जब आपको चाहिए होगा इसको शो करना है तो आप राइट क्लिक से फिर इसको अनहाइड कर लें डाटा में, ताकि शीट ज़्यादा बड़ी नहीं हो। ये ऑप्शनल कॉलम थे तो हमने इसको बना लिया, लेकिन हम इसको हाइड कर देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हमें मिल रही है फार्मूले के अंदर। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट कितना होगा ये अब कंपनी के हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई कितना % प्रॉफिट रखकर हमें आगे सेल करना है। एमआरपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैलकुलेट करना। फिर उसके साथ हमारा आ रहा है प्रॉफिट अमाउंट, कितना मिल रहा है हमें पर प्रोडक्ट का। और फिर अगर उसमें रिटेल के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर ट्रेड या होलसेल, तो उसमें डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस बन रही है वो कितनी बन रही है, वो भी इसमें कॉलम ऐड किया हुआ है। और लास्ट कॉलम में स्टॉक है, यानी अवेलेबल कितना है, तो ये भी सिंपल एंट्री हुई हुई है जितना स्टॉक अवेलेबल होगा। और यहाँ % डिस्काउंट कितना दे रहे हैं या ऑफ़र कर रही है कंपनी, वो आपने इसमें लिखना है। अब सबसे पहले एमआरपी के लिए फार्मूला लगेगा। इसके लिए हम इक्वल राउंड में फिगर रखनी है तो हम राउंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट, जिसमें फ्राइट, लोडिंग और परचेस तीनों की प्राइस प्लस करी थी हमने सेल में। वो सेल फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस जितना यहाँ प्रॉफिट दिया है वो सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट में यहाँ कर देंगे 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो ये हमारी एमआरपी बनेगी। एमआरपी के बाद ड्रैग, तो ऑल की ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस आ गई। अब प्रॉफिट अमाउंट सिंपल है, इक्वल एमआरपी माइनस लोडिंग लैंडिंग कॉस्ट। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया पर प्रोडक्ट पे, ड्रैग। अब आफ्टर डिस्काउंट सेल प्राइस कितनी बन रही है इसकी, इसके लिए भी राउंड फार्मूला लगेगा। और फर्स्ट ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, एमआरपी सेल, और इसको माइनस कर देंगे। अगेन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन एमआरपी। अब ये राउंड फार्मूला वैल्यू राउंड में रखने के लिए लगा रहे हैं।
और एम आर पी अगेन सिलेक्ट माइनस हो ये, और पहले क्या करना है उसमें ब्रैकेट में जो बोर्ड मास मेथड उसको यूज़ कर रहे हैं, एम आर पी मल्टीप्लाई हो जाए जो डिस्काउंट है, तो जो डिस्काउंट के बाद वैल्यू होगी माइनस हो जाएगी एम आर पी से, तो जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी यहाँ। और इसका भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा के बाद नंबर डिजिट में 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस बनेगी वो हमारी 54 रुपीज़ नेट इसकी अमाउंट बन रही है। इंटर और ट्रैक, अब आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितने की पड़ी, और फिर आफ्टर 10% डिस्काउंट ऐड करने के बाद जो सेल प्राइस है यानी फाइनल प्राइस वो हमारी ये आ गई। स्टॉक के अंदर अभी कितनी अवेलेबल है वो हमने यहाँ डेटा एंट्री में ऐड किया हुआ है कॉलम। अब इसमें आप परचेज़ और सेल का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, कॉलम की कितनी अभी परचेज़ थी हमारी यानी क्वांटिटी, और फिर सेल हो गई उसके बाद बैलेंस, तो वो कॉलम एडिशनल आप कंटिन्यू कर सकते हैं इधर इधर इधर। ये अपनी मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ किस तरह कॉलम ऐड होते हैं और फिर कैलकुलेट हो सकते हैं। तो फ़िलहाल इसका जो टॉपिक था एमआरपी का वो हमने डिस्काउंट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया है, और सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई की लॉजिक से। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।